स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज हम एक बेहद रहस्यमयी और सच कहूं तो रूह कंपा देने वाली कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारी कहानी का केंद्र है रुधिरपुर नाम का एक ऐसा गांव जिसका नक्शे पर कोई वजूद ही नहीं है। ये सिर्फ डराने के लिए लिखी गई कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि एक लेखक कैसे धीरे धीरे कदम दर कदम आपके अंदर डर बिठाता है। चलिए डीकोड करते हैं उन बारीक सुरागों को जो एक बिल्कुल नॉर्मल सी सिचुएशन को एक भयानक बुरे सपने में बदल देते हैं। ओके, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक साधारण सी ट्रैकिंग ट्रिप एक ऐसी जगह पहुंच जाए जिसका कोई नामो निशान ही ना हो। हमारी कहानी के मुख्य किरदार आरव और निशा बिल्कुल यही गलती करते हैं। मनोरंजन और थोड़े से एडवेंचर के लिए शुरू हुआ उनका ये सफर अचानक एक ऐसे अकेलेपन और रहस्य में बदल जाता है जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। ये हमें अज्ञात के डर यानी फियर ऑफ द अननोन के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। और सच बताऊं तो पूरी कहानी इसी एक डर की नींव पर टिकी है। तो शुरुआत होती है हमारे पहले भाग से, खोया हुआ रास्ता। अगर हम कहानी की टाइमलाइन को देखें तो सब कुछ बहुत नॉर्मल तरीके से शुरू होता है। पहले चरण में वे ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं पूरी एनर्जी और उत्साह के साथ, लेकिन फिर आता है दूसरा चरण जहां वे अपना रास्ता भटक जाते हैं। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां से चीजें उनके कंट्रोल से बाहर होने लगती हैं। और फिर तीसरा चरण, शाम के वक्त सुनसान और अजीबोगरीब रुधिरपुर गांव में उनकी एंट्री। ये टाइमलाइन हमें साफ दिखाती है कि कैसे एक बहुत ही आम सी ट्रिप पलक झपकते ही पूरी तरह से एक डरावने अलगाव में बदल गई। आरव और निशा के लिए ये बदलाव सच में बहुत तेज और भयानक था। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, रुधिरपुर, खौफ का गांव। और ये यहाँ बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट किया गया है कि कैसे लेखक ने समय के कंसेप्ट को ही पलट कर रख दिया है। देखिए, शाम के सिर्फ 6 बज रहे थे। आमतौर पर शाम 6 बजे का मतलब होता है ढलता हुआ सूरज, हल्की सी रोशनी और दिन भर के काम निपटाते हुए लोग। लेकिन रुधिरपुर में यहाँ शाम 6 बजे ही एक अप्राकृतिक गहरा और अजीब सा अंधेरा छा चुका है। टाइमिंग का ये कॉन्ट्रास्ट तुरंत एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देता है। ऐसा लगता है जैसे इस गांव में प्रकृति के नियम काम ही नहीं करते। ये अंधेरा सिर्फ बाहर का अंधेरा नहीं है, बल्कि इस बात का बहुत बड़ा संकेत है कि आरव और निशा अब एक ऐसी दुनिया में फंस चुके हैं जो उनकी समझ से बिल्कुल बाहर है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, खूनी दरवाजे और काले मंत्र। कहानी में डर पैदा करने वाले इन मुख्य एलिमेंट्स को ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो वो लोकेशन, एकदम सुनसान और रूहानी रुधिरपुर गांव। फिर आता है खौफ का असली विजुअल। हर घर के दरवाजे खूनी लाल रंग से पुते हुए हैं और उन पर कुछ अजीब से काले मंत्र लिखे हैं। लाल और काला, ये दोनों ही रंग हमेशा से खतरे और काले जादू को दर्शाते आए हैं। ये मंत्र वहां सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, बल्कि एक तरह की खामोश चेतावनी है। और इसके बाद जो रहस्य है, गीली मिट्टी की वो अजीब सी गंध और चारों तरफ मंडराती परछाइयां। इन तीनों चीजों को मिलाकर एक ऐसा दम घोटू माहौल तैयार किया गया है जहां से बचकर निकलना सच में नामुमकिन सा लगता है। अब इस पैराडॉक्स पर ध्यान दीजिए। गांव में एक भी इंसान नहीं है, हर तरफ एक डरावनी खामोशी छाई है, लेकिन हर घर के बाहर मशालें जल रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर गांव में कोई इंसान ही नहीं है तो ये मशालें जलाई किसने? ये एक ऐसा विजुअल है जो भयानक अलगाव तो दिखाता ही है, लेकिन साथ ही दिमाग में ये बात भी डाल देता है कि कोई या कुछ लगातार उन्हें देख रहा है। ये जो एकदम खालीपन और साथ ही किसी के होने का एहसास है, ये कहानी में एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल दहशत भर देता है। ये हमें ले जाता है हमारे चौथे भाग की ओर, मौत की फुसफुसाहट। उस मुर्दा खामोशी के बीच अचानक एक भयानक आवाज गूंजती है। पास के एक पुराने मकान से किसी औरत के चीखने की आवाज आती है, और जैसे ही वे उस तरफ देखते हैं, उन खूनी लाल दरवाजों के पीछे से एक परछाई तेजी से गायब हो जाती है। ये चीख पूरी कहानी के टेंशन को एकदम से टॉप पर पहुंचा देती है। ये इस बात का एकदम क्लियर कट इशारा है कि ये गांव सिर्फ खाली नहीं है, बल्कि यहाँ कुछ बहुत ही भयानक चल रहा है। उस परछाई का दिखना इस बात का सबूत है कि जो खतरा अब तक छिपा हुआ था वो अब सामने आ रहा है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि लेखक ने मौत के संकेत को बताने के लिए गंध यानी स्मेल का कैसे इस्तेमाल किया है। हवा में अचानक गीली मिट्टी और पुराने फूलों की अजीब सी महक आने लगती है।
लोक कथाओं में पुराने फूलों और गीली मिट्टी की गंध को अक्सर कब्रों और मौत से जोड़कर देखा जाता है। ये सिर्फ कोई आम सी महक नहीं है, बल्कि कहानी के अनुसार ये किसी की मौत का एकदम सीधा इशारा है। ये एक ऐसा अदृश्य खतरा है जिसे आप देख या सुन नहीं सकते, लेकिन ये पूरी तरह से महसूस कराता है कि मौत अब बस उनके सामने ही खड़ी है। ठीक इसी पॉइंट पर बाहर का डर एक गहरे साइकोलॉजिकल डर में बदल जाता है। निशा का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई न दिखाई देने वाली लेकिन बहुत ही ताकतवर फोर्स उन्हें उन घरों के अंदर खींच रही है। ये अज्ञात का वो खिंचाव है जिससे लड़ना या बचना नामुमकिन सा लगने लगता है। लेखक ने यहाँ बहुत खूबी से बताया है कि रुधिरपुर सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसा जाल है जो सीधा इंसान के दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है, उसे सुन कर देता है और ना चाहते हुए भी उसे अपनी तरफ खींच लेता है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स यानी 5वें भाग पर, आखिरी चेतावनी। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस खौफनाक सफर की आखिरी मोहर एक बहुत ही भयानक चेतावनी के रूप में आती है। अचानक एक बूढ़ी औरत सामने आती है और कहती है, जो भी यहाँ रात को रुकता है वो कभी वापस नहीं जाता। ये एक लाइन इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। ये आरव और निशा की किस्मत को हमेशा के लिए सील कर देती है। अब कोई डाउट नहीं बचा है। ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि रुधिरपुर एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसके अंदर जाने का रास्ता तो है, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और फिर होता है फाइनल अटैक। उस बूढ़ी औरत की चेतावनी के तुरंत बाद वे जलती हुई मशालें जो अब तक उनकी एकमात्र रोशनी थी, अचानक से बुझ जाती हैं और वे दोनों एक भयानक घुप अंधेरे में डूब जाते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि एक बहुत बड़ा जाल उन पर बिछ चुका है। रोशनी का इस तरह से जाना सिर्फ बाहर का अंधेरा नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रतीक है कि उनके बचने की अब हर एक उम्मीद खत्म हो चुकी है। रुधिरपुर ने अपना असली जाल पूरी तरह से कस लिया है और अनजाने में ही सही उन्होंने उस जाल में कदम रख दिया है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद ये आखिरी सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या इस अंधेरे में अब कोई रास्ता बचा है? एक साधारण सी ट्रिप बस कुछ गलत रास्तों और चेतावनी भरे संकेतों को इग्नोर करने की वजह से एक ऐसे अंधेरे में जाके खत्म होती है जहां से वापसी का कोई मार्ग नहीं दिखता। क्या साइकोलॉजिकल डर और इन अनजान ताकतों के सामने इंसान की कोई बिसात है? रुधिरपुर की ये रात हमें याद दिलाती है कि अक्सर सबसे भयानक चीजें वो नहीं होती जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, बल्कि वो होती हैं जो अंधेरे में कहीं छिपी होती हैं। इसी गहरे और थोड़े डरावने विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। सोचने के लिए ये सच में एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है।